इंडियन वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स, भाई बदले की बात हो तो बदला हो तो ऐसा बदला हो। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज में हराया, लेकिन भाई आज बदला सेमीफाइनल में लिया और कहा कि आपकी लैंडिंग सीधी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। जिस तरह आज जमाइमा ने परफॉर्म किया, जिस तरह आज हरमनप्रीत कौर ने परफॉर्म किया, मैम क्या कहना चाहेंगी इस शानदार परफॉर्मेंस पे, इस शानदार सेमीफाइनल के विन पे क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इंडिया को हल्के में लेकर आई थी। ऑस्ट्रेलियन को लगा कि शायद भाई वो लड़कियां हैं, एशियन वुमेन है, एशियन वुमेन कहाँ जानती होंगी क्रिकेट को, और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। लेकिन उनको नहीं पता था क्या कि इंडिया की वुमेन जो कि WPL में घिस घिस के आती हैं, जो कि डोमेस्टिक खेलती है, जिनके मेंस में और फीमेल्स में कोई फर्क नहीं है। और इसी वजह से आज हमने देखा कितनी मंजी हुई प्लेयर्स थी। भाई उन्होंने इस चीज का भी प्रेशर नहीं लिया कि भाई स्कोर बोर्ड पे 339 स्कोर लगा हुआ है, टारगेट लगा हुआ है, उसके बावजूद दे प्लेड सो वेल। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि एंड तक उनकी बॉलिंग जो है वो ट्राई करती आई, चाहे आखिरी ओवर भी था उस वक्त भी वो लोग ट्राई ही कर रहे थे कि भाई इनकी सारी विकेट्स गिरनी चाहिए, मजीद स्कोर हम लोगों को नहीं चाहिए। यही चीज हम लोगों को इंटेंट जो है वो शुरू से हमें नजर आया। उन्होंने स्टार्ट से बिलीव किया हिटिंग के अंदर, और इसी वजह से इनिशियल विकेट्स भी गिरी, लेकिन जिस तरह से कंटिन्यू किया जमाइमा ने और हरमनप्रीत कौर ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई। एक अनफॉर्चुनेट आउट हो गया, वरना उसका भी 100 देखने को मिलता, उसका भी 100 देखने को मिलता। 100 जो है वो जमाइमा ने कर लिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वो बहुत अच्छी परफॉर्मर है। उसके बाद आप खुद देखें कि जिस तरह से आज जो है इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से आज परफॉर्मेंसेस आई हैं, कंप्लीटली स्प्लेंडेड। इस तरह से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इंडिया की वुमेन्स खेल रही हैं। हाँ, ये जरूर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स खेल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे विराट कोहली जो है वो फीमेल्स की रूह धार के आ गया। ठीक है, और ये चीज हमें नजर आई है भाई, बहुत मजा आया। आज हमें ऐसा लगा जैसे ऑस्ट्रेलिया की तो वुमेन्स है, लेकिन इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं जमाइमा की तरह, और हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की शक्ल नजर आई है। बात करें तो पिछले मैच में इंडिया ने 330 किया तो ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया था, लेकिन एक आज अलग रिकॉर्ड देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया ने 338 किया और इंडिया ने चेज किया, और ये हाईएस्ट चेज बन गया वर्ल्ड कप की। देखें, जब भी हम लोग इंडिया की बात करते हैं, अब ये फर्क तो रह ही नहीं गया कि मेंस है या फीमेल्स है। अब सिर्फ यही फर्क रह गया है कि भाई रिकॉर्ड्स कौन बनाता है, और आज का दिन मेरे ख्याल में फीमेल्स का था। एक तरफ मेंस लगे हुए हैं, 4 मैचेस की सीरीज है, रह गई है पीछे, और मेरे ख्याल में उनको भी अच्छा खासा जो है वो धोबी काट लगने वाला है। पहला मैच जो है वो बारिश की वजह से बच गए, और उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल में तो अच्छा खासा जो है वो पिटाई होने वाली है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहाँ पे फीमेल्स की बात है तो फीमेल्स ने तो भाई कटा दिया है बिल्कुल। आज पतंग ही कट गई ऑस्ट्रेलिया की, और डायरेक्टली लैंड हुआ है इंडिया फाइनल्स में। ठीक है, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच होगा, लेकिन मुझे लगता है कि दे हैव ऑलरेडी वॉन द फाइनल्स, बिकॉज जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नाको चने छुपा सकती है वो उसके, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया पहले, लेकिन एट द सेम टाइम हराया तो ऑस्ट्रेलिया ने भी था ना। लेकिन बात ये है कि मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस की बात आती है तो इंडिया विंस। थोड़ी सी बॉलिंग पे बात करें तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट पे खेल रही थी, लग रहा था 400 प्लस टारगेट जाएगा, लेकिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा रोका। बॉलिंग पे भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बॉलिंग पे बात मैंने आपको पहले शुरू में ही बात की है कि दे हैव ट्राइड टिल द लास्ट बॉल, और उन्होंने आज ऑल आउट किया है। और देखो कि बॉलर से ज्यादा मेरे ख्याल में फील्डर्स पे बात करनी चाहिए। फील्डिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, बिकॉज 3 आउट रन आउट थे, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देखें कि मतलब इतना ज्यादा उनके इम्पल्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने फौरन मौके का फायदा उठाया है, और कंसेक्यूटिवली 3 आउट हम लोगों को रन आउट नजर आए। और यही चीज जो है वो 100% इस चीज का सबूत देती है कि वो लोग गेम खेलने आते हैं, वो लोग जीतने आते हैं, वो लोग फाइट करने आते हैं, वो लोग खाना पूरी नहीं करने आते, फिल इन दी ब्लैंक लगाने नहीं आते। ठीक है, वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी इंडिया में थी, इंडिया में ही रहने वाली है। इंडिया में ही रहने वाली है मेरे ख्याल से, तो इंडिया में ही रहने वाली है, क्योंकि आप देखें तो सही जिस तरह के वो परफॉर्मर्स हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल प्रेशर लिया ही नहीं 338 का, दैट इज समथिंग जो कि बिल्कुल बताता है कि इंडिया इज विनिंग। इंडियन वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स सेमीफाइनल का मैच हो, टीम इंडिया बदला न ले भाई, बदला वो ग्रुप स्टेज का बदला जो ऑस्ट्रेलिया पीछे इंडिया को हरा के आई थी, ग्रुप स्टेज में हराया, बदला सेमीफाइनल में लिया, और सीधा टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया भेजा कि भाई कप हमारा है, हमारे ग्राउंड में था, हमारे ग्राउंड में रहेगा। जमाइमा की बात करें तो भाई क्या शानदार 100 देखने को मिला। दीप्ति शर्मा की बात करें तो क्या 89 शानदार रन देखने को मिले। क्या कहना चाहेंगी मैम इस शानदार परफॉर्मेंस पे? देखिए, कहने सुनने की तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले तो इंडिया को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो कि उन्होंने फाइनल्स में अपनी रसाई बनाई है, और अब अगर फाइनल्स में रसाई बना ली है तो जो ट्रॉफी है वो भी लिफ्ट करना बनता ही है। आपको ट्रॉफी लाजमी जीतनी है, लाजमी उठानी है।
चैंपियन अपने होम ग्राउंड में ही उठानी है, ताकि भाई जहाँ पर अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं वहाँ पर वुमेन्स का भी नाम होना चाहिए। वैसे भी छोरियां छोरों से कम नहीं होती। देखिए जमाइमा ने जिस तरह से आज परफॉर्म किया उसका परफॉर्मेंस करना बनता भी था। आखिरकार भाई इतनी पावर पैक प्लेयर है उनके पास, और जिस तरह से कह लें कि आज अब अगर आप हरमनप्रीत कौर की बात करें उसने भी कमाल का साथ दिया। दीप्ति रन आउट ना होती तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी। बट बात यह है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को रैच 86 बात की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जितना अपने आप को कह रही थी ना कि हम ये हम वो हम फलाना हम डमकाना, लेकिन इंडिया ने कहा, इंडिया ने नथ अच्छी डाली है। और इंडिया ने बताया कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। और हम भी ऑस्ट्रेलिया ही हैं। चैंपियन ट्रॉफी में देखें इंडियन मैन ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और आगे फाइनल में नहीं जाने दिया था। और यहाँ पर अगर आप बात करें, यहाँ पर भी इंडियन वुमन ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और बताया है कि भाई अगर आप 331 चेस कर सकते तो हम भी 339 चेस करने का हौसला रखती हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई कि हाईएस्ट चेस नजर आया यहाँ पर, और हाईएस्ट पार्टनरशिप, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट पार्टनरशिप का भी कहने के रिकॉर्ड बनाया है आज इंडियन वुमन की अगर बात की जाए तो। रिकॉर्ड्स भाई इंडियन टीम भी बनाती है, इंडियन टीम खुद ही अपने रिकॉर्ड्स बनाती है, खुद ही अपने रिकॉर्ड्स बिगाड़ती है, और इसके अलावा कोई रिकॉर्ड्स और नहीं बना सकता है। बट जिस तरह से आज इंडियन टीम ने परफॉर्म किया, दिल खुश हुआ है देख के भाई कि ऐसा परफॉर्म होना चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ताकि हमारी टीम को भी थोड़ी सी शर्म आ, वो कुछ खेले। ये नहीं सिर्फ ग्राउंड में आंखें दिखा लेने से मैच जीत जाए, नहीं, बातों से कभी मैच नहीं जीते जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से मैच जीते जाते हैं। देखिए दो बदले पेंडिंग थे, एक टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ और एक है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब साउथ अफ्रीका फाइनल में जाके बैठी हुई है, क्या लगता है कि सेकंड बदला भी है वो पूरा करना? अफ्रीका देखिए जब पहला मैच हुआ था तो साउथ अफ्रीका इंडिया मैच जीत गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे साउथ अफ्रीका ने कह लें कि चकमा दे दिया और मैच अपने नाम कर लिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इंडिया को पता है कि हमने वो एक बार मैच खेल चुके हैं, उनको आइडिया हो गया है कि साउथ अफ्रीका की टीम कैसी है। और वैसे भी साउथ अफ्रीका के जो मैन है वो चोकर कहलाते हैं। इंडिया शायद साउथ अफ्रीका की फीमेल टीम भी ऐसी हो, बट द पॉइंट इज दैट कि इंडिया टीम जो है तो 339 का चेस करके अब बोलते हैं वो डरेगी आगे फाइनल्स के अंदर, वो बिल्कुल नहीं करेगी। इसको पता है कि अगर हम लोग ये हमें 300 का भी टारगेट देंगे ना, हम ऐसी बंदी है हम चेस कर लेंगी। तो इंडिया को कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, ट्रॉफी उनकी है। ठीक है मैम, बैटिंग की बात की तो भाई बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली। बॉलिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत पीछे रोक लिया। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी लग रहा था 400 प्लस टारगेट जा रहा है, तो बॉलिंग की भी तारीफ है। देखिए बॉलिंग की तारीफ बनती है, मैंने कहा कि ओवरऑल पूरी टीम की तारीफ बनती है। आप किसी एक को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन टीम है ही ऐसी है जहां पर अगर उनके बैट्समैन चलते हैं तो बॉलर भी चलते हैं, अगर उनके बॉलर चलते हैं तो बैट्समैन भी चलते हैं। वो टीम जहां पे उसने जर्सी पहनी है, उनको पता चल गया कि ये हमारी किस्मत में लिख चुका है कि हमने जीतना ही जीतना है। अगर हम नहीं जीतेंगे तो जर्सी का कोई फायदा नहीं है। हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है भाई, क्रिकेट उनका पैशन है, वो प्यार करते हैं, वो पूछते हैं क्रिकेट को। हमारे जैसे निकम्मे नकारे नहीं है कि क्रिकेट बच गए पैसे हड़प्पे और क्या, चलो चलो निकल। हमारी लड़की होती इतना टारगेट देखती, उनमें से 2-3 लड़कियों ने वो सड़क पे गिर जाना था, यार ये क्या हुआ है, इतना बड़ा टारगेट भी होता है, इतना बड़ा टारगेट हमें इसको अचीव कैसे करना है। तो माइंडसेट की बात होती है। आपका अगर माइंडसेट स्ट्रांग है, आप अगर प्रेशर हैंडल कर सकते हो तो इट मींस कि आप कुछ भी कर सकते हो। सो इंडियन टीम ने आज वही किया और एक बार फिर से अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द इंडियन वुमेन, स्पेशली जिस तरह से उन्होंने 339 का चेस किया है। ठीक है, कप इंडिया में रहने वाला है, कप इंडिया का इंडिया में ही रहेगा। एशिया कप का कप उनके पास है, चैंपियन उनके पास एशिया कप का कप हमारे पास है वो उनका ही है उनका, लेकिन है हमारे पास। अरे कोई बात नहीं ना, जो जीता मैच उसका ही होता है हमेशा, और जो जीता ट्रॉफी उसकी है। सो आप ये देखें, ओके सर इंडियन वुमेन ने आज ऑस्ट्रेलियन वुमेन को उखाड़ के फेंक दिया भाई। जिस तरह से पिछले मैच का बदला लिया, ऑस्ट्रेलियन टीम को खुद को भाई क्रिकेट की बादशाह समझने लगी थी, लेकिन टीम इंडिया ने बताया कि भाई क्रिकेट के बादशाह हम हैं और सेमीफाइनल में उखाड़ के फेंक दिए। क्या कहना चाहेंगे सर? डेफिनेटली आज भाई टीम इंडिया की वुमेन ने भाई आज बताया, हमारे लिए तो शर्मनाक बात है कि भाई जिस तरीके से उनकी वुमेन ने आज परफॉर्म किया, दिल जीत लिए भाई, दिल जीत लिए भाई, उखाड़ के फेंक दिया भाई। आज ऑस्ट्रेलियन को एक अपना रिवेंज भी लिया और रिवेंज के साथ साथ जो आज परफॉर्म किया भाई वो अमेजिंग था भाई। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, मैं कहता हूं कि यार हमारे मेंस को कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, वो आगे मर जाना चाहिए, कुछ आगे मर जाना चाहिए, उनसे कुछ सीख लेना चाहिए कि भाई वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं तो भाई चूड़ियां पहन लेनी चाहिए जिस तरीके से। अगर आप जमाइमा की बात करें, हरमनप्रीत कौर की बात करें, भाई आउट क्लास परफॉर्मेंस जमाइमा का 100 देखने को मिला, हरमनप्रीत कौर 89 पे आउट हो गई, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर मैं जबरदस्त कहूंगा कि आज हरमनप्रीत ने और जमाइमा ने दोनों ने बड़े अच्छा परफॉर्म किया। जमाइमा की तो भाई सेंचुरी देखने को मिली है, हरमनप्रीत के भाई 89 भाई क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। मैं तो कह रहा था कि भाई आज मुझे कहीं ना कहीं हरमनप्रीत की भी जो है ना वो सेंचुरी देखने को मिलेगी, लेकिन भाई बहुत अच्छा प्ले किया आज। समृति मंधाना तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन आज उसकी जगह जो है वो आज यहाँ पे हमें जो है वो जमाइमा ने और हमें जो है हरमनप्रीत ने, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, दोनों ने दिल जीते हैं। और मैं कहता हूँ कि यार अमेजिंग है, अगर सीखनी है तो क्रिकेट इन लोगों से सीखो कि भाई ये है
छोरियां कहते हैं ना, छोरियां किसी छोरों से कम कम नहीं है है, भाई, हाँ। ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। सर बदला हो तो इस तरह हो, पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा के तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा के बहुत खुश था कि हमने 330 चेज किया। रिवेंज लिया है और बताया कि ये रिवेंज भाई हम अपना कहते हैं सू समेत मुंह पे मारा है। एक रिकॉर्ड बनाया था 330 का इंडिया ने और वो चेज किया था ऑस्ट्रेलिया ने। और आज ऑस्ट्रेलिया ने 338 बनाकर और आज उसको चेज कर लिया जनाब टीम इंडिया ने। भाई टीम इंडिया की वुमेन भाई अमेजिंग है। मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक सलूट बनता है कि भाई ये इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिखाई है। छा गए हो कि यार इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी कोई दिखाता है जिस तरीके के आप लोगों ने परफॉर्म किया। बॉलिंग की बैटिंग की बात हमने की, बैटिंग तो इंडिया ने बहुत अच्छी की, लेकिन बॉलिंग पे जरा बात करें। बॉलिंग को भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि जिस तरह टीम ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी लग रहा था कि टारगेट 400 प्लस चला जाएगा, लेकिन टीम इंडिया ने कमबैक किया बॉलिंग में भी। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर जबरदस्त आपने कहा कि टीम इंडिया की ने बॉलिंग में भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। स्पेशली चरानी ने 2 विकेट ली हैं, डिप्टी शर्मा। अगर ये दोनों या बाकी जितनी टीम ने प्ले किया, मतलब जो बॉलर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से विकेट समेटी है, अगर वो न समेटते तो आज 400 प्लस स्कोर होता और आज इंडिया के लिए डेफिनेटली जो है वो मुश्किलात पैदा हो जाती। लेकिन इंडिया जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं उनको पकड़ने में कामयाब हुई है। ठीक है सर, फाइनल की बात करें, साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल होने वाला है। साउथ अफ्रीका ने पहले इंडिया को हराया हुआ है, क्या लगता है फाइनल में क्या होगा? टीम इंडिया दूसरी दफा साउथ अफ्रीका से बदला लेगी या फिर फाइनल साउथ अफ्रीका के हाथ जाने वाला? नहीं, डेफिनेटली इंडिया ही टीम जो है वो जीतेगी क्योंकि इंडिया अपना एक रिवेंज ले चुकी है, दूसरा जो है वो लोड हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो जाके फटने वाला है। और ये जो है वो साउथ अफ्रीका की अगला नंबर साउथ अफ्रीका का है। ऑलरेडी जो है वो सेमीफाइनल का जो राउंड है उसमें वो क्लियर कर लिया है। ये एक बड़ी सक्सेसफुल एक बात है कि जनाब उन्होंने एक इतनी बड़ी अचीवमेंट ले ली है। लेकिन अगली जो अचीवमेंट है उस हवाले से अभी जो है वो अभी कबल कहना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है वो जबरदस्त है। सर उनके लड़कों की बात करें, वो भी जीते जा रहे हैं, लड़कियां भी जीती जा रही हैं, तो ये क्या हो क्या रहा है? सर मैं कहूंगा कि टीम इंडिया की मेंस हो वुमेन्स हो पता नहीं ये क्या खाते हैं यार, जब भी मैदान में उतरते हैं भाई चीर फाड़ देते हैं भाई। आज भी इन्होंने चीर फाड़ के भाई ऑस्ट्रेलिया को रख दिया। ऑस्ट्रेलिया भाई वो बड़ी जो अपने आप को नंबर 1 टीम कहती थी, जो अपने आप को नंबर 1 प्लेयर्स कहती थी, आज उनको भी पीछे छोड़ दिया।